गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पौष मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, वनराज बाली संध्या पूजन के लिए जा रहे थे। तब उन्हें आकाश मार्ग से नारद मुनि ने जाते हुए देखा। उन्होंने नारद मुनि को प्रणाम करके उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तब नारद मुनि ने बताया कि लंकापति रावण ने देवराज इंद्र को परास्त करने के उपलक्ष्य में राजभोग का आयोजन किया है, इसीलिए वह लंका जा रहे हैं। कुछ देर बाद नारद मुनि ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तो पूरे ब्रह्मांड में रावण का ही आधिपत्य है। देवता और मनुष्यों सहित सभी प्राणी रावण के आगे शीश झुकाते हैं। यह सुन बाली बोले, मुनिवर, अपने वरदान और अपने बल का प्रयोग करके उन लोगों को दबाया है जो निर्बल हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं उनमें से कदापि नहीं हूँ। आप चाहें तो मेरी यह बात रावण को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद नारद मुनि लंका पहुँचे और वहाँ उन्होंने रावण को वनराज बाली द्वारा बताई गई बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। यह सुनकर रावण को क्रोध आया। उसने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। इस पर नारद मुनि ने रावण की चुटकी लेते हुए कहा, एक वानर के लिए यदि आप पूरी सेना लेकर जाएंगे तो यह उचित नहीं होगा। ऐसे में रावण ने बाली से अकेले युद्ध करने की ठान ली और वह राजा बाली के पास पहुंचा। रावण ने संध्या करते हुए बाली को पीछे से पकड़ लिया, जिससे राजा बाली को बहुत गुस्सा आया। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनके सामने से जो भी युद्ध के लिए आए उसकी शक्तियाँ आधी हो जाएगी। ऐसे वरदान के प्रताप से उन्होंने रावण को अपनी बाजू में दबा लिया और समुद्र के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। रावण ने राजा बाली के चंगुल से छूटने का बहुत प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी संध्या की पूजा खत्म होने तक राजा बाली ने रावण को बाजू में ही दबाए रखा। इसके बाद वह रावण को अपने बगल में दबाए हुए किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को रावण को खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। राजा बाली का पुत्र अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाने लगा, जिससे रावण को बहुत कष्ट हुआ और दुख प्राप्त हुआ। दुखी होकर रावण ने अपने पितामह पुलस्त्य मुनि को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुलस्त्य मुनि ने विचार किया कि रावण की यह दशा अभिमानवश हुई है। अभिमान करने से देव, असुर, मनुष्य सभी की यही गति होती है। तब पुलस्त्य मुनि ने रावण से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण बोला, हे पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। यहाँ नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं, आप मेरी रक्षा करें। रावण के मुख से ऐसे वचन सुनकर पुलस्त्य मुनि बोले, तुम डरो मत, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में व्रतासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसीलिए तुम भी संकष्टी चतुर्थी के व्रत को करो। पुलस्त्य मुनि द्वारा कहे जाने पर रावण ने भक्ति पूर्वक संकष्टी चतुर्थी के व्रत को किया और उसने उस बंधन से मुक्त होकर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। जय गजानन भगवान।